हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो अभी देखो यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसी भी कंट्री में, किसी कंट्री में कम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने चीज़ देखी हुई थी लास्ट वीडियो के अंदर, बट मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है अपने पैसों को, अपने मनी को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, वो किसी खास बिजनेस में लगाता है विद द एम ऑफ कि उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब वही होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। किसी के पास में कोई भी बिजनेस का आइडिया हो सकता है, तो उसके उस आइडिया को स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, देन बिजनेस को करना और बिजनेस को ग्रो करना, वही क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी कंट्री में बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग जॉब देने वाले हैं, ठीक है, जॉब टेकर आपको बनना है या फिर जॉब सीकर बनना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। जॉब टेकर एक जो होता है ना, जो जॉब गिवर होता है, सॉरी, है ना। तो और एक होता है जॉब टेकर, यानी कि जॉब गिवर का मतलब कि जो आप जॉब देते हो लोगों को। ठीक है, जॉब देते हो उसका मतलब कि क्या हो, आप एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, आपका खुद का बिजनेस है, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, आप अपने नीचे अपने अंडर में 2-4 लोगों को रखे हुए हो। ठीक है, आप उनको क्या करो, पैसे दे दो और जॉब्स उनको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, इसके अलावा हमारी कंट्री के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, अगर लेकिन किसी देश में अगर रोजगार के लिए मारा मारी है कि ये हमको रोजगार नहीं मिल रहा, ये है वो है, इस तरीके से, तो वो कंट्री क्या होगी, उसकी जीडीपी और बहुत ज़्यादा अलग से उसकी इकोनॉमिक भी क्या होगी, इकोनॉमिक भी नहीं बूस्ट होगी और वो भी सब चीज़ें डाउन होगी। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिनकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं, किसी कंट्री में कम होते हैं। ये कुछ एक फैक्टर्स लिखे हुए हैं, बट इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फैक्टर्स। ये जो पिक्चर है आपके सामने दिख रही है, इसमें से आप देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी का फैक्टर का मतलब समझो कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो कैसे बनती है हमारे स्टार्टिंग से। जैसे हमारे जो भी हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, जो हमारे पापा लोग होते हैं, हमारे दादा लोग जो जैसा सिखाते हैं वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो अगर वो लोग कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं तो आपका भी जो भी कहीं ना कहीं एक जो माइंड सेट होगा ना, वो कहीं ना कहीं आप भी बिजनेस की तरफ ही कहीं आपका अपने कदम बढ़ाना चाहोगे। जैसे सपोज दैट कि अगर आपके पिताजी का व्यापार है कोई भी, तो आप भी उसी व्यापार को आगे लेकर के जाना चाहोगे, है ना, उसी को आप कुछ ना कुछ डेवलप करना चाहोगे। ठीक है, तो ये क्या होती है पर्सनैलिटी, क्या होता है कि पर्सनैलिटी फैक्टर का मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, आपको कैसे, क्या ट्रेनिंग्स, क्या एजुकेशन, आपको कैसा माहौल मिला हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट आपके आसपास का कैसा है। जैसे मान लो कि कोई आपके पिताजी का व्यापार है, वो अच्छा खासा चल रहा है, तो उसको आप ठप नहीं करना चाहोगे, उसको आप आगे और अच्छे से ग्रो करना चाहोगे, है ना। तो इन्वायरमेंट यानी कि आसपास का माहौल कैसा है, कैसा किसी भी पर्टिकुलर अच्छी खासी दुकान है, वहाँ पर अच्छे आपका सब कुछ चल रहा है, तो फिर उसको आगे आप ले करके जा सकते हो। ठीक है, देन पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिक्स होती है, कभी कदार होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उनकी वजह से भी लोग व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, बट कुछ वजह से वो लोग व्यापार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। इसके इनको वोट दे दो, ये है वो है ना। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश करी जाती है। बट अगर सारी चीज़ें सही हैं, क्लियर हैं, जैसे आप फॉरेन्स के अंदर जाओ तो इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेगी, तो आप एक तरीके से आप फ्रीडम होती है आपकी, तो उस केस में जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक का मतलब आप समझो कि अगर आपके पास में अच्छे खासे थोड़ा पैसे हैं, पैसे वगैरह है, अगर आपके पास में कुछ अच्छा बजट है, अगर आपके पास में कोई आइडिया भी है, इसके अलावा आपके पास में उतना बजट भी है कि आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सको, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, देन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब वही जो भी चीज़ें कि यानी कि आपके समाज में और जो आपके किस तरीके का कल्चर है उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई, और यहाँ पर कुछ और भी अदर फैक्टर्स बताए गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात क्या है दोस्तों कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, पेस्टल, PESTL।
ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। PESTEL, जब भी फैक्टर्स की बात आती है ना तो आप इस वर्ड को ध्यान रखो, PESTEL। P का मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल, ठीक है, या फिर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, इस तरीके से ध्यान रख लो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। देन इकोनॉमिकल, देन सोशल, देन टी का मतलब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, देन ई का मतलब इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल, देन एल का मतलब क्या होगा कि लीगल एस्पेक्ट, यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, इस पर भी बहुत ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है तो उस केस में वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की संख्या ज़्यादा होगी और वहाँ की जो GDP होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन, यहीं पर ये सारी चीज़ें हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस करे गए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो आप एंटरप्रेन्योर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो अगर वो आपके साथ में फ्रेंडली है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो उस केस में भी आप एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर उस देश में आपको ज़्यादा मिलेंगे। एजुकेशन एंड स्किल्स, लोगों के अच्छे एजुकेशन है, स्किल्स अच्छी है तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि अपने कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। देन मार्केट की डिमांड कैसी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा चल रहा है, कल्चर क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स कैसे हैं, लोगों की सोच कैसा, बिहेवियर उनका, बर्ताव, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट करती हैं एज एन टू पुट योर हैंड्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये सभी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने में, ठीक है, किसी कंट्री के या फिर ना बनने पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कभी भी हम लोग देखते हैं तो कहीं किसी भी देश के अंदर ना कभी गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ही सपोर्टिव नहीं होती है, सपोर्ट नहीं करती है, तो उस केस में कोई भी अपने क्यों ही इतना ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा कि अपने दम पर वो कुछ का बहुत ही करना चाहे, ठीक है, क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं होता, उसके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा लोगों का सपोर्ट भी मैटर करता है, आपकी आइडिया भी मैटर करते हैं, आपका क्या आइडिया है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ही आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के भी और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।